हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ एक ऐसे बिल्डर की जहाँ पे हर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। इन्वेस्टमेंट करना इसलिए चाहता है क्योंकि बिल्डर के पास लायबिलिटी काफ़ी कम है। जितने भी कमर्शियल डिलीवर्ड कर रहे हैं सारे खचाखच भरे हुए हैं। इनफैक्ट आज आप प्रॉपर्टी लेने जाते हो, बोलते हो भाई डीएलएफ में प्रॉपर्टी चाहिए, बट इफ़ आई टॉक अबाउट दिस बिल्डर, आप बोलोगे कि यार डीएलएफ चलो ठीक है, एआईपीएल भी ले लेते हैं। एआईपीएल ही इस बिल्डर का नाम है एंड बिल्डर अपने नाम से जाना जाता है। यहाँ की प्रॉपर्टी अगर आप देखने आते हो, यू कैन कंपेयर विथ एनी प्रॉपर्टी ऑफ गुड़गांव एंड यू विल फील कि आप एक सेफ हैंड के अंदर हो, आपका पैसा एक सेफ हैंड के अंदर है। स्टार्टिंग फ्रॉम द बिल्डर्स बैकग्राउंड, इन्वेस्टमेंट की बात करने से पहले मुझे लगता है बिल्डर का पोटेंशियल जानना चाहिए कि बिल्डर का बैकग्राउंड क्या है। बिल्डर ने स्टार्टिंग करी है अपनी दिल्ली के अंदर ओखला फेज़ 3 में बिल्डर ने 40 कमर्शियल बनाए। 40 कमर्शियल के अंदर बिल्डर ने 40 के 40 कमर्शियल लीज आउट करे। आफ्टर डेट 20 कमर्शियल बेचे हैं मार्केट के अंदर एंड 20 कमर्शियल बिल्डर के पास है, जहाँ से बिल्डर के पास 120 CR का रेंटल आ रहा है। इनफैक्ट मैं ये भी कह सकता हूँ ओखला फेज़ 3 आपका मेजर होल्ड एआईपीएल ने करा हुआ है। देन बिल्डर केम टू गुड़गांव के अंदर बिल्डर ने 7 प्रोजेक्ट के अंदर अपना काम शुरू किया, जिसमें से पहला प्रोजेक्ट था उनका एआईपीएल मास्टरपीस, जो कि आपका सेक्टर 54 मेट्रो के पास है। बिल्डिंग की अगर मैं बात करता हूँ, बिल्डिंग आपकी काफ़ी पुरानी है, 10 से 15 साल पुरानी बिल्डिंग है। बट बिल्डिंग से ज़्यादा मुझे क्या लगता है कि डेट बिल्डर का जो विज़न बड़ा शार्प है, दे आर वेरी फोकस। 10 से 15 साल पहले गुड़गांव मार्केट के अंदर जब इतने कमर्शियल नहीं थे या गुड़गांव आपका डेवलपिंग स्टेज पे था, उस टाइम ये पहला कमर्शियल मुझे लगता है होगा जिसके अंदर आपकी 3 लेवल मल्टी कार पार्किंग थी। एंड टाइम के साथ व्हाट आई हैव सीन कि बिल्डिंग आपकी काफ़ी पुरानी हो चुकी है एंड कोई भी बिल्डर बिल्डिंग एक बार पुरानी होने के बाद उसका ध्यान नहीं रखता है। डेट्स द रीज़न कि आज पैसा आपका स्टक होकर रह जाता है। बट इफ़ आई टॉक अबाउट एआईपीएल ने क्या करा है कि डेट अभी रिसेंटली जो बिल्डिंग थी वो पुराने एफआर पे बनी हुई थी, अभी बिल्डिंग को तोड़कर एक नई एफआर पे बना रहा है एंड एआईपीएल विल मेक अनदर बिल्डिंग ऑन अ सेम लोकेशन। एंड आई वुड से कि आपको एक बार लोकेशन देखनी चाहिए, उसके ग्राफिक्स देखने चाहिए, एक ऑल दो एक नए कंसेप्ट में लेके आ रहे हैं। सेकंड प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करता हूँ, बिल्डर का एक प्रोजेक्ट आपने ज़रूर सुना होगा, एआईपीएल बिजनेस क्लब के अंदर मुझे लगता है कि हर एक इन्वेस्टर अपना पैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, क्योंकि अकेली ऐसी बिल्डिंग है जो आपके हर एक पार्ट ऑफ गुड़गांव के साथ आप कंपेरिजन कर सकते हो। लाइक एनी बिल्डिंग आप किसी भी पार्ट के साथ कंपैरिजन कर सकते हो, वेदर इट्स न्यू गुड़गांव, द्वारका एक्सप्रेसवे, सोना, या अगर मैं एक्सटेंशन की बात करता हूँ जहाँ एआईपीएल बिजनेस क्लब की बिल्डिंग है, बिल्डिंग के जस्ट बराबर में आपका गुड अर्थ का कमर्शियल टावर है जो कि ऑफिस स्पेस है। एआईपीएल बिजनेस क्लब के सामने भी आपका अगेन ऑफिस स्पेस है। बट व्हाट आई वुड से कि एआईपीएल बिजनेस क्लब की बिल्डिंग एक बार आप देखना एंड खुद फील आप करोगे कि किस तरीके से बिल्डर ने अपनी प्रॉपर्टी को मेंटेन करा है। एंड ये भी आप कह सकते हो कि डैट मुझे जो लगता है कि अगर आपको हमेशा कभी भी कमर्शियल ऑफिस स्पेस में पैसा लगाना है, ऑल्दो आई वुड नेवर एवर रिकमेंड यू कि किसी भी पर्टिकुलर ऑफिस स्पेस में आप पैसा डालो। आई वुड रिकमेंड यू कि जो शहर की सबसे चमचमाती बिल्डिंग हो, आप हमेशा पैसा उसमें डालो, बिकॉज ग्लैमर इज़ मनी। एंड जो मेजर कंपनीज़ है, लाइक IT कंपनीज़ हो गया, या जो बाहर की इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, आज वो वहीं पर आना जाना चाहती हैं जहाँ पर वो अपना कल्चर मेंटेन कर सके या जहाँ पर एक उनको एनवायरनमेंट मिल सके जहाँ पर वो काम कर सके। अगर मैं ब्रांड्स की बात करता हूँ, आप एआईपीएल का कोई भी कमर्शियल लेते हो, बिल्डर लीजिंग राइट अपने पास रखता है। डेट्स द प्लस पॉइंट। आपका कमर्शियल चलाने की जिम्मेदारी बिल्डर के पास है एंड मैं इसको काफ़ी पॉजिटिव मानता हूँ, क्योंकि आज मुझे जो लगता है कि कमर्शियल फेलियर होने के काफ़ी रीज़न हो सकते हैं। जैसे एक रीज़न ये भी है, आज आप कोई रिटेल शॉप लेते हो, आपका इंटेंशन एकदम प्योर है, आपने खोला बर्बरी का शोरूम, सामने वाले ने अगर वहाँ पे आके चाय का खोखा खोल लिया तो मुझे लगता है कि डेट बर्बरी की वैल्यू तो ऑटोमेटिक गिर ही गई, साथ में चाय के खोखे की वैल्यू भी गिर गई। डेट्स द मेन रीज़न कि आज अगर आप गलेरिया मार्केट भी जाते हो ना, सेकंड फ्लोर पे वहाँ पे आपको इक्का दुक्का दुकान खाली मिल जाएगी। बट बिल्डर ने ये चीज़ जल्दी समझी एंड दूसरों से गलती समझकर बिल्डर ने लीजिंग राइट अपने पास रखा एंड पूरे कमर्शियल को लीज आउट अपने पास करता है। एंड आपका लाइक ब्रांड्स लाइक कारगिल, लूमस एंड ब्रिटिश एयरवेज, सारे ब्रांड्स A to Z इंटरनेशनल ब्रांड्स खचाखच हैं। एआईपीएल बिजनेस क्लब की अगर बिल्डिंग की बात करता हूँ, बिल्डिंग लॉन्च हुई थी एट अ प्राइस ऑफ 6,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, करंट प्राइस इज 13,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। व्हाट आई हैव सीन कि बिल्डिंग आपकी 2 बार पूरी सेल आउट हो चुकी है। इनफैक्ट ये बिल्डिंग बिल्डर ने बाई बैक भी करी है। सेकंड प्रोजेक्ट की अगर बात करता हूँ, आपने जरूर सुनोगे एआईपीएल जो स्ट्रीट।
जॉय स्ट्रीट की अगर मैं बात करता हूँ, लॉन्च हुआ था एट अ प्राइस ऑफ समवेयर अराउंड 12,000-13,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। करंट प्राइस आपका वहाँ पे चल रहा है 45,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। व्हाट आई लाइक अबाउट दिस प्रॉपर्टी कि मार्केट के अंदर जब कंपटीशन आपका चल रहा था, इनफैक्ट हल्दीराम जैसा ब्रांड आपका, इनफैक्ट जो पुराने लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको पता होगा कि अरबाना के अंदर मैसिव एडवर्टीजमेंट हुआ कि हल्दीराम हम लेके आ रहे हैं, हल्दीराम हम लेके आ रहे हैं। एंड AIPL इज़ द ओनली प्लेयर ऑन एक्सटेंशन रोड जो हल्दीराम को लेके आया। लेके आना एक अलग चीज़ है, बल्कि चलाया भी। ब्रांड्स लाइक कोस्टा कैफ़े, फैब इंडिया एंड अदर ब्रांड्स सारे ऑपरेशनल हैं। एंड बिल्डिंग एक बार जाके देखो, इतना प्यारा फसाद कंट्रोल है कि डेट अगर आप जाते हो तो आपको पैसे वहाँ पे खर्च करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आप जाओगे, उसका एनवायरनमेंट इस तरीके का है कि आपको भूख लगी जाएगी। थर्ड, कमर्शियल की अगर मैं बात करता हूँ, अभी बिल्डर के पास एक कमर्शियल अभी इन्होंने लॉन्च किया था काफ़ी टाइम बैक, AIPL ऑटोग्राफ। व्हाट आई लाइक अबाउट ऑटोग्राफ कि ये प्रोजेक्ट आपका डिज़ाइन है बाय बिनोय आर्किटेक्ट, जिन्होंने आपका अबू धाबी में फरारी वर्ल्ड बनाया है, दिल्ली के अंदर आपका पैसिफिक मॉल बनाया है, एंड लाइक चाइना के अंदर आपका शंघाई एयरपोर्ट बनाया है। सो इट्स ऑल अबाउट द विज़न। आज जो आर्किटेक्ट है उसका विज़न ऑलरेडी 1000 टाइम्स अबव है। एंड जिस तरीके का लाइक दे आर प्लानिंग टू मेक द कमर्शियल, आप कह सकते हो कि आज गुड़गांव मार्केट के अंदर सबसे प्यारी बिल्डिंग आपको एक ही लगती है, DLF की Horizon 1। मुझे लगता है कि DLF Horizon 1 को बीट अगर कोई कर सकता है वो AIPL है। एंड AIPL की ऑटोग्राफ वाली बिल्डिंग Horizon 1 को बीट करेगी इन नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स, लाइक 3 to 4 ईयर्स। एंड लाइक बिल्डिंग विल गेट रेडी। एंड आप खुद चेक कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो कि कौन सी बिल्डिंग कौन सी अच्छी है। आज व्हाट आई हैव सीन इन मार्केट की जितने भी कमर्शियल मार्केट के अंदर आते हैं, हर कोई बिल्डर क्या करता है कि अपना एज इन फर्स्ट फ्लोर लाता है, सेकंड लाता है, थर्ड लाता है, फोर्थ फ्लोर पे आपका सिनेपोलिक्स या PVR आइनॉक्स लेके आ जाता है। यही एक मेन रीज़न है कि डेट आज कमर्शियल 4-5 किलोमीटर के डिस्टेंस में कमर्शियल हैं। एंड हर एक कमर्शियल के अंदर आपका सिनेपोलिक्स है, आपका आइनॉक्स है। डेट्स द मेन रीज़न कि वहाँ पे फुटफॉल कम आ रहा है एंड आपकी सेल कम हो रही है। बट AIPL जो गैलरी वाली जो बिल्डिंग है, यहाँ पे आपका कंसेप्ट उल्टा है। ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आपका रिटेल रहेगा। ऑन द टॉप ऑफ द फ्लोर दे आर कमिंग विद आपका गेमिंग जोन, जो कि सारे एक इंटरनेशनल गेम्स वहाँ पे रहेंगे। एंड गेमिंग जोन वाला सेगमेंट इनका पूरा सोल्ड आउट हो चुका है। सो मुझे ये लगता है कि ये एक नया कंसेप्ट है। अपार्ट फ्रॉम डैट AIPL जो गैलरी वाली जो बिल्डिंग है, उसके जस्ट पीछे आपकी AIPL स्टेटमेंट वाली बिल्डिंग है। सो ऑल्दो दे हैव सेपरेट एंट्री, बट वो भी आपका एक ऑफिस स्पेस है। सो मुझे लगता है कि डैट ऑलरेडी फुटफॉल यू आर गेटिंग फ्रॉम इनसाइड। अपार्ट फ्रॉम डैट जो ये लोकेशन है जस्ट आपकी सेंट जेवियर के सामने है। आपका सेंट जेवियर आपने सुना होगा, नियर आपका IFC। सो IFC के बराबर में और सेंट जेवियर के सामने आपकी ये लोकेशन आती है। एंड कनेक्टिविटी की अगर बात करता हूँ, लाइक इजी कनेक्टिविटी ऑन गोल्फ कोर्स रोड, वाटिका चौक। एंड व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि डैट ये बिल्डिंग, ये कमर्शियल आपका खचाखच बढ़ने वाला है। लीजिंग इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको लीजिंग का कोई भी टेंशन नहीं रहेगा। पैसा आपके यहाँ पे 100% बनता ही बनता है। अगर मैं पेमेंट प्लान की बात करता हूँ, पेमेंट प्लान ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है। ऑल्दो वी हैव इन्वेंट्री इन आपका AIPL जॉय गैलरी, जॉय सेंट्रल, आपका जॉय स्क्वायर, एंड वी हैव ऑल्सो इन्वेंट्री इन पीसफुल होम रेजिडेंशियल जोन का प्रोजेक्ट है। सो इफ़ यू आर पर्टिकुलरली लुकिंग ऑन दिस बिल्डर जिसकी लीजिंग स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे आपको कोई टेंशन नहीं है, इनफैक्ट आई वुड रिकमेंड यू कि आप भी प्लीज़ एक बार बिल्डर का बैकग्राउंड चेक करें। प्लीज़ हैव अ लुक ऑन द बैकग्राउंड ऑफ द बिल्डर, बिल्डर की इंटेंशन जानो, बिल्डर के कमर्शियल चेक करो, समझो कि लीजिंग कौन करा रहा है। एंड देन आफ्टर कंप्लीटिंग योर रिसर्च, चेक ऑन द प्रोजेक्ट ऑफ डिलीवर्ड प्रोजेक्ट कि इनके डिलीवर्ड जो प्रोजेक्ट हैं आप वहाँ पे जाके चेक ऑन करो एंड फील इट कि जो आप कमर्शियल में एंट्री लोगे आपको कैसा लगता है कमर्शियल के अंदर। अगर आपका मन कहता है कि भाई ये कमर्शियल शानदार है, बढ़िया है, तो जब भी वहाँ पे पैसा लगाओ, अदरवाइज़ वहाँ पे पैसा बिल्कुल मत लगाओ। मुझे लगता है कि डैट अगर आपको पैसा लगाना है, हमेशा यार सीधी सी बात है ना, मार्केट के अंदर चांदी भी है, सोना भी है, हीरा भी है, तो हीरे में पैसे लगाओ, सोने में जाने क्यों है। मानता हूँ सोना सस्ता है, सब लोग ख़रीदते हैं, बट हीरा कम लोग ख़रीदते हैं, ऐसे हीरे की कीमत भी होती है, तो हीरे में पैसे लगाओ। मेक श्योर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करना, सो डैट आपका प्यार मिलेगा तो मुझे लगता है मैं जब भी आगे बढ़ूँगा।